ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारत में लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू की। कांग्रेस, डीएमके और अन्य पार्टी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले की कथित टिप्पणियों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। इस बीच राज्यसभा के सदस्यों ने ऑस्कर पुरस्कार जीतने के लिए फिल्म आरआरआर और द एलिफेंट विस्पर्स की टीमों को बधाई दी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने अडानी मुद्दे तथा अन्य मामलों में जेपीसी के गठन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी की टिप्पणी संसद का अपमान है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदस्यों ने श्री गोयल का विरोध किया और अडानी मुद्दे को उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, एनसीपी और अन्य पार्टी सांसद अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। हंगामा जारी रहने के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज दोहराया है कि वो प्रेस के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और देश में प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मुद्दे पर आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के विचारों और मानकों से सहमत नहीं है। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े हरित रेलवे के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। यह वर्ष 2030 से पहले नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेलवे का विद्युतीकरण पूरा होने के बाद भारतीय रेल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। भारतीय रेल ने उत्तराखंड में भी विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है। उत्तराखंड का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 347 रूट किलोमीटर है, जिसका 100% विद्युतीकरण हो गया है। इसके अलावा ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी, बढ़ी हुई अनुभागीय क्षमता, आयातित कच्चे तेल पर कम निर्भरता से ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन के कारण विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वाकांक्षी स्टार्टअप को सक्षम अवसर मुहैया कराए गए हैं। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से शिक्षा में नवाचार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा, नई शिक्षा नीति बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या को समाप्त कर देगी और छात्रों को कौशल और नवाचार के लिए अवसर प्रदान करेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के आवेदन तिथि अब 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4 शोधार्थी प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के जनवरी 2023 चरण के लिए चयनित हुए हैं। चयनित होने वाले शोधार्थियों में विज्ञान संस्थान के तहत भौतिकी विभाग के ताज कुमार, भौमिकी विभाग के प्रवीण कुमार कनौजिया, राजीव कुमार पांडे और विपिन कुमार शामिल हैं। फेलोशिप के दौरान एक शोधार्थी 5 वर्ष तक 2 लाख रुपए प्रति वर्ष का अनुसंधान अनुदान भी प्राप्त कर सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप की समन्वयक डॉक्टर मौसुमी मुत्सुद्दी ने चयनित शोधार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले चरण में विश्वविद्यालय से चयनित होने वाले शोधार्थियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज एक 4 पहिया वाहन ने सड़क पर खड़े लोगों को ठोकर मार दी, जिससे एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। सभी लोग सुजानगढ़ राजस्थान के टाडा गांव के निवासी हैं। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि सभी घायल लोग खतरे से बाहर हैं, जिनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।